आ रहा हूँ दोस्तों, मुरादाबाद वालों आ रहा हूँ मैं। मिलोगे ना? मिलोगे ना? तो मिलता है दोस्तों को थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा कि हम प्रशासन की गाइडलाइंस के अनुरूप ही अपना डीजे सिस्टम को बनाएं, उसी में इस तरह की क्वालिटी लाएं कि हम छोटे स्वरूप में ही एक बड़ा धमाका कर सकें। छोटी चीज़ से भी बड़ा नाम किया जा सकता है। मुरादाबाद की जो कावड़ चलती है दोस्तों, उसकी अगर हम लोग बात करें ना, तो देखिए वो स्टार्ट हो जाएगी आपका 25 तारीख से। जो मुरादाबाद कावड़ यात्रा वो गढ़मुक्तेश्वर से स्टार्ट होती है। मैं बातें करता हूँ तो ना हरिद्वार के मुकाबले ये यात्रा छोटी होती है और मुरादाबाद की तरफ को जाते हैं तो बीच में टोल आता है, तो टोल बैरियर पर सबसे ज़्यादा जमावड़ा रहता है आपका डीजे सेटअप वालों का। वहाँ पर ही कंपटीशन सबसे ज़्यादा होता है। वहीं का कसाना डीजे जा रहा है, मोनू जा रहा है, अमर जा रहा है। हाँ, पिछली बार हमने 1 लाख खर्च करा था कावड़ के डेकोरेशन में, इस बार हम उसका बजट को और बढ़ा देंगे। तो ये करते हैं कि 4 बेस वाला भी 14 बेस 16 बेस वाले को रोक लेता है। आजा लड़ने, आजा कर ले कंपटीशन। कैसे आप सब लोग एकदम मस्त ना दोस्तों। अभी आप लोगों ने देखी कावड़ यात्रा 2023 और कावड़ यात्रा 2023 संपन्न भी हो गई है और काफ़ी अच्छे से हो गई। अगर कुछ इंसिडेंट या कुछ एक्सीडेंट को छोड़ दिया जाए तो कावड़ यात्रा 2023 काफ़ी अच्छे से संपन्न हो गई। कोई बड़ी मेजर घटना नहीं हुई, लेकिन जिन लोगों की जान गई है उनके परिवार से आप कह सकते हैं कि उन लोगों के लिए कितनी बड़ी घटना है। हाँ, उन लोगों के लिए तो बहुत बड़ी घटना है, क्योंकि कावड़ यात्रा जैसे ही स्टार्टिंग हुई और जैसे ही आपका हैप्पी साउंड जा रहा था तो उसके साथ रास्ते में दुर्घटना घट गई थी, जिसमें हमारे 3 साथी ऊपर वाले को प्यारे हो गए थे। कावड़ यात्रा संपन्न होते होते भी एक बड़ी घटना घट गई थी, जिसमें भी कई जने कावड़ियों की मौत हो गई थी। उन लोगों का म्यूजिक सिस्टम जो था कावड़ यात्रा था वो हाई टेंशन लाइन से छू गई थी, तो उस चक्कर में भी एक काफ़ी बड़ी घटना घट गई थी और उसमें कई कावड़िए की मौत हो गई थी। तो अगर इन घटनाओं को छोड़ दे तो बाकी एक अच्छे से कावड़ यात्रा 2023 संपन्न हो गई थी। तो इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए हम लोगों को भी, जो हम लोग जाते हैं, जो कावड़ सिस्टम लेके जाते हैं, जो बड़ा म्यूजिक सिस्टम लेके जाते हैं, वो और पुलिस प्रशासन को भी काफ़ी इस चीज़ पे ध्यान देना होगा अगले साल कावड़ यात्रा 2024 के लिए, कि इस तरह की कोई घटना दोबारा से ना हो। हाँ, थी गाइडलाइंस इस बार भी थी, ऐसा नहीं गाइडलाइंस इस बार नहीं थी, गाइडलाइंस इस बार भी थी कि भाई आप कावड़िया की हाइट इतनी रखेंगे, चौड़ाई इतनी रखेंगे, लेकिन उन चीज़ों को क्रॉस कर दिया गया। तो उसमें प्रशासन की तो कोई गलती नहीं है। तो उसमें इसलिए मैं थोड़ी सी रिक्वेस्ट करूंगा आने वाली कावड़ यात्रा के लिए भी, चाहे वो मुरादाबाद की हो या आने वाली 2024 वाली यात्रा हो, तो उस चीज़ को हम लोगों को थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा कि हम प्रशासन की गाइडलाइंस के अनुरूप ही अपना डीजे सिस्टम को बनाएं, उसी में इस तरह की क्वालिटी लाएं कि हम छोटे स्वरूप में ही एक बड़ा धमाका कर सकें। तो इस तरह की डेवलपमेंट हो सकते हैं। टेक्नोलॉजी बहुत हाई है, ऐसा नहीं है कि हम लोग बहुत बड़ा एरिया घेर के ही चलें तभी हम ज़्यादा हल्ला मचा सकते हैं या हम तभी अपना नाम कर सकते हैं। छोटी चीज़ से भी बड़ा नाम किया जा सकता है। तो इस चीज़ जो पूरी साल है आपके पास, 2023 अभी संपन्न हुआ है, 2024 की यात्रा आएगी, एक साल पूरा एक साल आपके पास 11 महीने पड़े हुए हैं। तो इस चीज़ में आप थोड़ा सा इन्वेंशन कर लीजिए और उसको उसी अनुरूप आप लेके चलिए। तो मैं बात कर रहा था कि कावड़ यात्रा 2023 संपन्न हो गई और अच्छे से संपन्न हो गई और अब कावड़ यात्रा चलेगी मुरादाबाद की। तो आज मैं आपको जो अपडेट देने वाला हूँ वो देने वाला हूँ कावड़ यात्रा 2023 मुरादाबाद। जो मुरादाबाद की जो कावड़ चलती है दोस्तों, उसकी अगर हम लोग बात करें ना, तो देखिए वो स्टार्ट हो जाएगी आपका 25 तारीख से, क्योंकि ज़्यादा लंबी नहीं होती है वो मुरादाबाद की कावड़ यात्रा जो है, ज़्यादा लंबी नहीं होती है, अराउंड 70 to 80 किलोमीटर्स की होती है। और उसकी अगर लोग बात करें तो वो जो गढ़मुक्तेश्वर होता है ना, ब्रिज घाट, वहाँ से स्टार्ट होती है। जैसे ये हरिद्वार कावड़ यात्रा हरिद्वार से स्टार्ट होती है, हरिद्वार की हर की पैड़ी से जितने भी कावड़िए जाते हैं गंगा जी का जल भर के अपने गंतव्य की तरफ को जाते हैं। तो इसी तरह से जो मुरादाबाद कावड़ यात्रा वो गढ़मुक्तेश्वर से स्टार्ट होती है। तो वहाँ से आप जितने भी कावड़िए होते हैं वो अपना जल भर करके चलते हैं। एक चीज़ मैंने देखी है, क्योंकि मैं ना लास्ट ईयर भी मुरादाबाद गया था और सबसे पहले आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि मैंने चैनल चलाना तभी शुरू करा था, ज़्यादा लंबा टाइम नहीं हुआ था और इतना भरपूर मुझे प्यार वहाँ पर मिला था, इतना प्यार मिला था। और दिल से अगर मैं बताऊँ ना, सच्चाई बताऊँ, तो मुझको पता भी पहली बार तभी लगा था कि मुरादाबाद में भी कावड़ यात्रा चलती है। वरना मुझे तो सिर्फ इतना पता था कि हमारे यहाँ चलती है हरिद्वार, पता, बाकी मुरादाबाद वाले जो ये गढ़मुक्तेश्वर से लाते हैं ये मुझे सच में नहीं पता था ये। तो दोस्तों बात करते हैं मुरादाबाद कावड़ यात्रा जो रिसेंटली स्टार्ट होने वाली है और आप सब लोग मुझसे उसकी अपडेट मांग रहे हैं कि राकेश भाई मुरादाबाद की कावड़ चलने वाली उसकी अपडेट दो, कब से यात्रा स्टार्ट है, कब तक चलेगी और कैसे कैसे कहाँ से चलेगी। तो दोस्तों ये यात्रा 25 तारीख से स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि मैंने बताया ना कि ये अराउंड 70 किलोमीटर का टर्न बढ़ता है जो आपका गढ़मुक्तेश्वर से लेकर के मुरादाबाद तक का जाता है। तो 2 से 3 दिन में लोग कवर कर लेते हैं। और इसमें भी जो डीजे सेटअप चलेंगे ना वो आपको 26, 27 2 दिन 26 से बजने शुरू हो जाएंगे आपके
और 26 में बजेंगे, 27 में बजेगा और 28 का तो देखो जल है ही। और सबसे बड़ी बात तो बताओ ना, मुरादाबाद की कांवड़ यात्रा में एक चीज़ और होती है कि वहाँ पर ना सावन के हर सोमवार में जल चढ़ता है। वैसे तो मंदिरों में हर जल चढ़ता है, लेकिन एक कांवड़िए को जो जल चढ़ता है ना, वो वहाँ पर चारों के चारों सोमवार में चढ़ता। और इस बार डबल सावन पड़ गया। नहीं तो होता क्या कि जैसे ही हमारी ये कांवड़ यात्रा हरिद्वार संपन्न होती है, इसके 8 दिन बाद ही मुरादाबाद में स्टार्ट हो जाती है। लेकिन इस बार क्या पूरा 1 महीने से भी ज़्यादा का 1.5 महीने का गैप है, क्योंकि यहाँ पर 15 जुलाई को आपको शिवरात्रि थी और वहाँ पर चढ़ेगा 28 अगस्त को। तो दोस्तों पूरा महीना पड़ा है। अगर आप लोगों ने अभी तक कोई तैयारी नहीं करी है तो आप वहाँ की तैयारी कर सकते हैं वहाँ जाने की। ठीक है, तो पहली बात क्लियर हो गई कि जो मुरादाबाद कांवड़ यात्रा आपकी गढ़मुक्तेश्वर जो ब्रजघाट है आपका वहाँ से स्टार्ट होगी और आपका मुरादाबाद के लिए जाएगी। और डेट की अगर मैं बात करूँ तो 25 तारीख से वहाँ पर यात्रा स्टार्ट हो जाएगी। 25, 26, 27 3 दिन की यात्रा, 28 को आपका जल अर्पण हो जाएगा, जल चढ़ाने का दिन है। हाँ, ये बातें क्लियर हो गई। इसमें अगर मैं बातें करता हूँ तो ना हरिद्वार के मुकाबले ये यात्रा छोटी होती है। क्रेज बढ़ने लगा, साल दर साल इसका क्रेज भी बढ़ने लगा। तो वहाँ पर क्योंकि ये एक लिमिटेड एरिया की होती है, इसमें आपका हरियाणा के नहीं होते, इसमें आपका राजस्थान के कांवड़िए नहीं होते, इसमें आपका दिल्ली के कांवड़िए नहीं होते। इसमें क्या होता है, सिर्फ मुरादाबाद साइड के, संभल वगैरह के इधर के एरिया के, आपका बहजोई, संभल, मुरादाबाद की साइड के एरिया जितने पड़ते हैं उन लोगों के लिए ये कांवड़ चलती है। तो ये इसका स्वरूप छोटा होता है। और ये लोग 70 किलोमीटर का टर्न मार देते हैं, कोई 2 दिन में मार देता है, कोई 3 दिन में मार देता है टर्न। ठीक है, और इसमें डीजे सेटअप जैसे मैंने बताया कि यात्रा तो 25 से स्टार्ट हो जाएगी, डीजे सेटअप वाले चलेंगे आपका 26 में। कुछ लोग 26 की सुबह निकल जाएंगे तो कुछ लोग 26 की शाम को निकलेंगे, कुछ लोग 27 को भी निकलेंगे कि भाई हम लोग एक ही दिन में टर्न मार देंगे। और इसमें अगर मैं बात करूं आप लोगों को, अगर आप डीजे से इंटरेस्टेड रखते हैं और डीजे यात्रा देखना चाहते हैं तो आप 27 की सुबह भी आएंगे ना। जरूरी नहीं कि आप 25 को या 26 को ही आएँ। अगर आप 27 की तारीख से ही आना शुरू करेंगे ना, अगर आप सिर्फ डीजे इंटरेस्ट रखते हैं कि हमें तो बस डीजे देखने हैं, हाँ, तो आप 27 तारीख को पहुंच जाएं। और 27 तारीख को मैं बताऊं ना कहाँ पहुंचे। 27 तारीख को भी जो ये जब हम लोग ब्रजघाट से चलते हैं और मुरादाबाद की तरफ को जाते हैं तो बीच में टोल आता है। तो टोल बैरियर पर सबसे ज़्यादा जमावड़ा रहता है आपका डीजे सेटअप वालों का, वहाँ पर ही कंपटीशन सबसे ज़्यादा होता है। वहीं पर स्टैंडिंग में भी आपको रुके रहते हैं पीछे से आने वाले डीजे के लिए, हाँ, दूसरे डीजे। और अगर मैं डीजे की बात करूं तो इस डीजे में आपका कसाना डीजे जा रहा है, मोनू जा रहा है, अमर जा रहा है। जो मेनली जो डीजे जा रहे हैं ना, ये डीजे आपको वहाँ पर देखने को मिलेंगे। बाकी शर्मा आप लोगों का वहाँ पर है ही, किंग है उधर का, मुरादाबाद का किंग शर्मा कहलाता, वो आप लोगों का डीजे सेटअप वहाँ पर रहेगा। और वो इधर के जो मेरठ के डीजे हैं या ये लोनी क्रिस्टल के डीजे हैं, कसाना जैसे हमारे हैं, इन लोगों से टक्कर लेने के लिए पूरी तरह से मुस्तैद रहता है शर्मा डीजे बैजोई। तो इस बार बड़ा जलवा होने वाला, क्योंकि शर्मा जी इस बार हरिद्वार की यात्रा में भी आए थे और एक काफ़ी अच्छा कंपटीशन देखने को मिला। और अगर मैं दिल से बात बताऊं तो शर्मा जी ने मेला जीत लिया था। लाइट में उसके ऊपर कोई भी डीजे सेटअप वाला नहीं था, बड़ा ही गजब का डीजे सेटअप शर्मा जी ने लगाया था। और शर्मा जी का डांस आप लोगों ने अगर मेरी वीडियो में देखा, जब मैं शर्मा डीजे पहुंचा और मैं उनको कवर करने लगा तो शर्मा जी ने गजब से उत्साह और मेरा स्वागत भी बड़े प्यार से किया था और डांस करके दिखाया था। अपने डीजे सेटअप के आगे आगे वो डांस करते हुए चल रहे थे। क्राउड भी बहुत साथ चल रहा था, वाह वाह, पब्लिक बहुत थी शर्मा डीजे के साथ। और फिर मुरादाबाद की कांवड़ यात्रा हो और शर्मा डीजे के साथ क्राउड ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। वहाँ तो कहते हैं ना 4 चांद लगने वाली बात है। तो शर्मा के साथ वहाँ पर बहुत ज़्यादा लोकल सपोर्ट भी मिलने वाला है। लेकिन ऐसा नहीं है कि वहाँ पर मोनू के या कसाना के या अमर के चाहने वाले नहीं हैं, बहुत चाहने वाले हैं उन लोगों के भी। और सबसे बड़ी बात है कि वो लोग कंपटीशन देखना चाहते हैं। दोस्तों एक चीज़ बताओ ना, मेरे याद आ गई बात करते करते आप लोगों से कि जब मैं लास्ट ईयर गया था ना, वहाँ का एक अलग ही ट्रेंड है। वहाँ पर ना कावड़ पे ज़्यादा जोर नहीं दिया जाता। कावड़ पे जोर, मुरादाबाद कावड़ यात्रा में कावड़ पे ज़्यादा जोर नहीं देते वो लोग कि भाई हमें भव्य कावड़ बनानी, बड़ी कावड़ बनानी है। मेरठ वाली और जी हरिद्वार वाली कावड़, इसमें तो आपका कावड़ पे बहुत ज़्यादा फोकस रहता है कि हमें एक से पिछली बार हमने ऐसी कावड़ बनाई थी, इस बार हम इससे अच्छी कावड़ बनाएंगे। हाँ, पिछली बार हमने 1 लाख खर्च करा था कावड़ के डेकोरेशन में, इस बार हम उसका बजट को और बढ़ा देंगे। तो यहाँ पर इस चीज़ पे ज़्यादा फोकस रहता डीजे साउंड के साथ साथ। लेकिन मुरादाबाद वाली कावड़ पे क्या है कि वो लोग सिर्फ फोकस ना अपना वो डीजे साउंड पे रखते हैं। वो कहते हैं कि भैया हम लोग जल लेके आते हैं, श्रद्धा भाव से जल लेके आते हैं, लेकिन हमारा जो मेन फोकस रहता है ना वो रहता है साउंड के ऊपर। हमें तो डीजे देखना, कंपटीशन देखना। तो ये वाली बात है। बाकी जल तो सब लोग श्रद्धा भाव से भरते हैं और अपने भोले को अर्पण भी श्रद्धा भक्ति से करते हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है। तो जो मैं बात बता रहा था ना, मेरी एकदम से मेरी याद आ गई थी, मेरी हंसी छुट्टी थी कि पिछले साल पता क्या हुआ, मैंने वहाँ जब देखा कि अगर छोटे हाथी पे आदमी ने 3 बेस या 4 बेस बांध रखी है ना, और डीसीएम टाटा पे 14 बेस बंध रही है या 18 बेस या 20 बेस बंधी हुई है,
वो उसको भी रोकने की हैसियत रखता है। वहाँ पर यही है, जैसे मैं अभी बता रहा हूँ ना कि वहाँ पर मेनली जो है वो साउंड यात्रा है, तो वो लोग क्या करते हैं कि 4 बेस वाला भी 14 बेस 16 बेस वाले को रोक लेता, आजा लड़ने, आजा कर ले कंपटीशन। ये मैंने देखा वहाँ, भाई साहब मेरी बड़ी हंसी छूटी वहाँ देख देख करके। अबे मैंने कहा छोटे हाथी पे लगा रखा 4 बेस और ये उसको रोक रहा, मोनू को रोक रहा, अमर को रोक रहा, मेरी बड़ी ताज्जुब हुई। लेकिन बाद में मैंने देखा कि यार ये सिर्फ मनोरंजन के लिए आते हैं, तो रोकेंगे क्यों नहीं। तो ये चीज़ें वहाँ आपको देखने को मिलेगी। अगर आप इस तरह का इंटरेस्ट रखते हैं और मज़ा लेना चाहते हैं कावड़ यात्रा का, तो आप साउंड का, तो वहाँ पर मुरादाबाद आप 26 की रात को या 27 की सुबह सुबह पहुंच जाए, पूरा दिन ज़बरदस्त एंजॉय आएगा। और दोस्तों मैंने आपको जानकारी देने की पूरी कोशिश करी है कि यात्रा जो है 25 अगस्त से स्टार्ट हो जाएगी, 28 अगस्त तक चलेगी। गढ़मुक्तेश्वर जब राजघाट है हमारा गढ़मुक्तेश्वर, वहाँ से स्टार्ट होगी और मुरादाबाद की तरफ को जाएगी। तो कसाना भी बुक है। कसाना जब मैं भैया उमेश भैया का इंटरव्यू लेने गया था ना, तभी वो लोग आ गए थे बुक करने, और वो लोग बुक करके चले गए थे, तो वो लोग भी मिलेंगे। तो मिलने से याद आया दोस्तों, अगर आप लोग ये वीडियो देख रहे हैं मुरादाबाद से, जितने भी मेरे सब्सक्राइबर हैं वो मुझको कमेंट करके जरूर बताएं। मैं आप लोगों से सबसे मिलूंगा, पर्सनली मिलूंगा, पर्सनली एक एक बंदे से मिल के आऊंगा। मेरी बड़ी तमन्ना मुरादाबाद के सारे सब्सक्राइबर से मिलने की, क्योंकि यहां पर ना, अगर मैं यहां की बात करूं ना, कावड़ यात्रा 2023 हरिद्वार कावड़ यात्रा, भाई साहब दिल जीत लिया बंदों ने। इतना प्रेम दिया, इतना अपनापन दिखाया मुझे। राकेश भैया आपके लिए संभल से आए, राकेश भैया आपके लिए मुरादाबाद से आए, राकेश भैया आपके कानपुर से आए, राकेश भैया आपके लिए मुरादाबाद से आए, छत्तीसगढ़ से आए, बिहार से आए, यानी कि, और मेरठ वालों और आपका दिल्ली वाले और गाजियाबाद वालों ने तो बस हाथों हाथ लिया। तो मैं सब लोगों का बहुत शुक्रिया, तहे दिल से आभार प्रकट करता हूँ कि आप लोगों ने इतना प्यार दिया। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ, आ रहा हूँ दोस्तों, मुरादाबाद वालों आ रहा हूँ मैं। मिलोगे ना, मिलोगे ना? तो मिलते हैं दोस्तों फिर एक नई वीडियो पर, एक नई प्लेस पर, एक नई जगह। तब तक के लिए बाय बाय। अच्छे से मनाएंगे कावड़ यात्रा 2023 मुरादाबाद। ठीक है दोस्तों, बाय बाय दोस्तों।